नमस्कार दोस्तों, मैं कुश वैष्णव। आज हम हिंदगी स्टूडियो के लिए अंश पाठ करेंगे वाणी प्रकाशन की पुस्तक शर्मिष्ठा से, जिसे लिखा है अणुशक्ति सिंह ने। शांति के इन पलों को सेना एवं राज परिवार के समस्त सदस्य अभ्यास काल के रूप में लेते थे। ऐसे ही एक दिन माता अविघ्ना से सटकर बैठी हुई वह पिता को अभ्यास करते देख रही थी। किस प्रकार पिता महाराज धनुष पर बाणों को चढ़ा रहे थे और दूर बने वृत्त के ठीक केंद्र में बनी बिंदु का संधान कर रहे थे। पिता महाराज ने अपने अभ्यास के पश्चात सभी राजकुमारों से उनका अनुकरण करने को कहा था। वे राजकुमार कुशल तो थे, किंतु पिताश्री वाली निपुणता किसी में नहीं थी। उनके द्वारा किए गए शरसंधान उतने केंद्रित नहीं हो पा रहे थे जितने पिताश्री के थे। भाइयों के तीरों को लगातार इधर उधर गिरते देख पिताश्री उन्हें झिड़क ही रहे थे कि सबने देखा किसी ने लगातार 4 बार ठीक वृत्त के मध्य में बाणापात किया है। पिता महाराज और भाइयों ने पलटकर देखा तो मां अविघ्ना मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनसे कुछ दूरी पर महाराज वृषपर्वा का धनुष बाण उठाए हुए शर्मिष्ठा अगले संधान की प्रक्रिया में ध्यान मग्न थी। कितने हर्षित हुए थे पिता महाराज। उसी हर्ष में माता अविघ्ना से उन्होंने कहा था, कितनी निपुण है हमारी पुत्री देवी, जानकी से अधिक गुण है इसमें तो। कहिए किस कन्या में इतना बल और चातुर्य होगा कि वह पहली बार में ही इतनी अनोखी धनुर्धरी करे। जानकी का नाम सुनते ही मां थोड़ी विमुख हो गई थी। देव ही जाने किस अनिष्ट की आशंका उन्हें कंपित कर गई थी। उन्होंने थोड़े बुझे मन से ही कहा, महाराज, हमारी शर्मिष्ठा की तुलना जानकी से ना करे। ईश्वर करे हमारी पुत्री दिनों दिन प्रशंसित हो, किंतु जानकी के जीवन दुख की छाया भी इसके ऊपर ना पड़े। मां की शंका भरी टिप्पणी सुनते ही पिता कर्णभेदी ठहाका लगा बैठे। क्या बातें करती है देवी अविघ्ना आप। शर्मिष्ठा महाराज जनक की नहीं, वृषपर्वा की पुत्री है। मैं महाराज जनक की भांति ऋषि हृदय भी नहीं हूं जो अपनी पुत्री को तनिक भी कष्ट में देख लूं। मेरी पुत्री को कष्ट देने वाले को मैं उन्मूलित कर दूंगा। वह हंसी, वह पिता महाराज का ठहाका इस शर्मिष्ठा के कानों में अब भी गूंज रहा है। अभी ही तो सब बातें हो रही थी और अभी वर्षों की दूरी दिख रही है। पिता महाराज, कहाँ है आप? अब नहीं दिखते आपको अपनी शर्मिष्ठा के कष्ट। कहाँ है वे शक्तिशाली जनक जो ऋषि हृदय महाराज जनक की तरह अपनी पुत्री के कष्टों को चुप होकर नहीं देखने वाले थे, कष्ट देने वाले को समूल उन्मूलित कर देने की बात किया करते थे। क्या आपको अपनी इस पुत्री की कभी याद नहीं आती पिताश्री? स्मृति और दुख का मेल शर्मिष्ठा के नेत्रों के रास्ते निकलकर भूमि पर टप टप गिरने लगा था। दूर से पुरु के खेलने और मित्रों से बात करने की ध्वनि आ रही थी। धन्यवाद।